रामायण पाठ 20 विवाह। दान आदि से निर्वृत्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने के लिए तैयारी करने लगे। वे ऋषियों, मंत्रियों एवं बंधुओं सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने अंदर राजा जनक से कहा, हे राजन, महाराजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे निसंकोच अंदर पधारने का कष्ट करें। शुभ लगन का समय भी बीता जा रहा है। मैं स्वयं चलकर उन्हें सादर ले आता हूं। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथोचित स्थान देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी बोले, हे महर्षि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और शतानंद जी विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से उसे सजाया गया। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केसर, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछाए गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने राजकुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से दिदप्यमान हो रहा था। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी फीका प्रतीत होता था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एक तट पृथ्वी को निहार रही थी। तभी महाराज जनक विनीत स्वर में बोले, हे राम, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए ये कामना करता हूं कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे राम, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से ये आपके सुख दुख की संगनी हुई। ये कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी। नाना प्रकार के यंत्रों का स्वर चारों ओर गूंजकर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों में स्नेहपूर्ण आंसू भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्य कुल के गौरव, पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी की इस राजकुल का हार्दिक कामना है कि उसकी ये चारों कन्याएं गुण, कर्म, स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से योग्य अर्धांगिनियां सिद्ध हों। इसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अग्नि के फेरे लिए। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में नाना प्रकार की वस्तुएं देकर महाराज दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक आए।
वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे आप अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हों, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। रामायण पाठ 21 भाग 1। परशुराम जी का आगमन। राजा दशरथ ने राजकुमारों, उनकी पत्नियों, ऋषि मुनियों, मंत्रियों एवं परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी ओर भयंकर शब्द करने वाले पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले अन्य पशु उनकी बाईं ओर दौड़ने लगे। इस पर दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, ये कैसी माया है? यहाँ पक्षियों का भयंकर स्वर अपशगुन का सूचक है, वहीं मृगों का बाईं ओर जाना शुभ शगुन का सूचक है। दोनों प्रकार के शगुन एक साथ कैसे हो रहे हैं? महाराज दशरथ की इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी बोले, पक्षियों के भयंकर ध्वनि से ज्ञात होता है कि कोई भय उत्पन्न करने वाली घटना घटने वाली है, और मृग आदि पशुओं के इस प्रकार जाने से पता चलता है कि वह भयानक घटना सरलता से शांत हो जाएगी। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें। यह वार्तालाप अभी चली रही थी कि बड़े जोरों की आंधी आई। परिणाम स्वरूप वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ को भृगुकुल के ऋषि परशुराम दृष्टिगत हुए। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। बड़ी बड़ी जटाएं उनकी तेजस्वी मुख पर बिखरी हुई थी। नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करते ही वे रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव के धनुष को भंग कर दिया है और इस प्रकार तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया। यह धनुष धारण नहीं है, बल्कि जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखने के पश्चात मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेद स्वाध्यायी ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। आपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। यदि आपके हाथों राम मारा गया तो हमें इससे दुख से कोई न बचा पाएगा। परशुराम जी ने दशरथ की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे राम से बोले, हे राम, संसार में केवल दो ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। यह भगवान विष्णु का धनुष है। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। एक बार शिव और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत किया। शांत होने पर विष्णु ने भृगुवंशी मुनि को धरोहर के रूप में वे धनुष दे दिया। अपने पूर्व पुरुषों से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। रामायण पाठ 21 भाग 2। इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे प्रभु, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूं और आपके समक्ष कुछ विशेष बोल नहीं रहा, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को
पराक्रमहीनता एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए। ये कहकर उन्होंने झपट कर परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिया और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता, परंतु धनुष पर चढ़ाने के बाद यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता, इसका कहीं ना कहीं उपयोग करना अनिवार्य होता है। इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपकी शीघ्रता पूर्वक सर्वत्र आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूं। श्री राम की इस बात को सुनकर शक्तिहीन हो गए परशुराम जी विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दे दी थी। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ कभी भी रात्रि को पृथ्वी पर वास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोकों को नष्ट कर दें जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। रामायण पाठ 22 अयोध्या में आगमन। परशुराम के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषि मुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने शीघ्र ही 2 शीघ्रगामी दूतों को अयोध्या भेजा, ये सूचना देने के लिए कि सभी वापस आ रहे हैं। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहे, अटकालिकाओं, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों को नाना भांति के रंग बिरंगे ध्वजों से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुरभय द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। हाट बाजारों को भी बड़ी सुरुचि के साथ सजाया गया। एक अभूतपूर्व उल्लास छा गया सारी अयोध्या में। अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, घर घर में मंगलगान होने लगे। ये ज्ञात होने पर कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है तथा नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाली है, सुंदर सुकुमार रूपमती कुमारियां तैयार होकर सभी के स्वागत के लिए आरतियां लेकर पहुंच गईं। महाराज दशरथ और राजकुमारों के स्वर्ण फूलों से सजे हुए सोने के हौदे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में प्रविष्ट होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अटालिकाओं पर बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणियां उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की नववधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुकीर्ति को देखने के लिए अटालिकाओं की खिड़कियां और छज्जे अयोध्या वासियों से खचाखच भर गए। सवारी के रामप्रसाद में पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं की अगवानी करी। महारानी कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर नौछावर करके उपस्थित याचकों में बांट दिए। फिर मंगलमय के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राम प्रसाद के अंदर ले गई। इस अपूर्व आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने दान के लिए
तोष के द्वार खोल दिए और मुक्त हस्त से नगरवासी ब्राह्मणों की भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे मोती, रत्न, गौ आदि दान में दिए। राजकुमारों को राम प्रसाद में रहते कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे मामा युधाजित को आए हुए अब कुछ समय हो चुका है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आकुल हो रहे हैं, अतः तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेश अनुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ कैकेयी देश जाने का प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचारण से सभी का हृदय जीत लिया था। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता, नगर निवासी उनकी शीलता और सेवकगण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते थे। इधर सीता के भी मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा आदि सद्गुणों ने भी सभी लोगों का मन मोह लिया था। नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम की चर्चा घर घर में होती